नमस्कार दोस्तों, वी के कोचिंग सेंटर में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 डॉक्टर मनोज सर की बुक का प्रश्नावली नंबर 9। दोस्तों, यदि पुराने बुक से आप पढ़ रहे हैं तो ये प्रश्नावली आपको 10 में मिलेगा और नए बुक से पढ़ रहे हैं तो ये प्रश्नावली आपको 9 में मिलेगा। दोस्तों, चैप्टर का नाम है वृत्त और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल। ठीक है, सबसे पहले चलिए वृत्त के बारे में जान लेते हैं। वृत्त आखिर होता क्या है। तो देखिए, वृत्त एक्चुअली में क्या होता है, एक पॉइंट यानी कि एक बिंदु के चारों तरफ एक ऐसा बिंदुपथ होता है जहाँ से क्या होता है, इस बिंदु से समान दूरी होती है सबकी। ठीक है, ये क्या है, जितने भी आपको बाउंड्री दिख रही है तो क्या है, एक बिंदुओं का क्या है, पथ है, एक रास्ता है जो क्या होता है, इस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ एक बिंदु होती है, इस बिंदु से समान दूरी पे चारों तरफ ये रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों केंद्र की, कि केंद्र क्या होता है। कि जब भी देखिए हम लोग सर्किल बनाते हैं यानी कि वृत्त बनाते हैं तो किसी न किसी एक पॉइंट पे हम क्या करते हैं, जो भी प्रकार होता है उसका एक नोक रखते हैं और इसके चारों तरफ हम पेंसिल या पेन से क्या करते हैं, एक इस तरह से बाउंड्री बनाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्किल या फिर वृत्त। तो देखिए, जो बीचों बीच में जो पॉइंट बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं केंद्र। इसको हम लोग क्या करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ओ का मतलब होता है ओरिजिन। ठीक, और देखिए जो पीले कलर का एक आप बाउंड्री देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सर्किल और इसका नाम क्या होता है, परिधि। जो कि दूसरा हेडिंग हमने डाला कि परिधि क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस। ठीक है, तीसरे नंबर पे दिया हुआ त्रिज्या, कि किसी वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। देखिए, केंद्र ये हमारा है और परिधि ये है। ठीक है, तो केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। मान लीजिए परिधि पे कोई पॉइंट यहाँ पे क्या ए है। ठीक है, यहाँ पे क्या पॉइंट ए है, तो अगर ओ को हम क्या करेंगे, ए से जब मिला देंगे तो ओ ए की जो दूरी होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, यानी कि रेडियस बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया बी, तो हम क्या करेंगे, अगर ओ को बी से मिला दे इस तरह से तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ भी हमारा क्या हो जाएगा, कहेंगे त्रिज्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट सी ले लिया तो ओ को अगर सी से मिला देते हैं तो कहेंगे ओ सी भी हमारा क्या है, त्रिज्या है। जितने भी त्रिज्याएं खींचेंगे सबकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। अगर मान लीजिए ओ ए की लंबाई क्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ओ बी की लंबाई भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, इसी तरह से ओ सी की भी लंबाई क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अब चलिए बात करते हैं जीवा की। अब देखिए, जीवा की अगर बात करें तो अगर मान लीजिए परिधि पे दो पॉइंट लिया, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, एक ए और दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया बी। ठीक है, ये कहाँ पे है, परिधि पे है। तो जब देखिए ए को जब बी से मिलाएंगे तो जो ए बी की लंबाई होगी या ए बी को हम क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया एक पॉइंट सी और यहाँ एक पॉइंट ले लिया हमने डी। ठीक है, तो देखिए सी को अगर हम डी से मिलाएं तो क्या कहेंगे, जो सी डी की लंबाई होगी या सी डी होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। तो कोई दो पॉइंट कहीं से भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया यम और यहाँ एक पॉइंट ले लिया यन। ठीक है, तो यम को अगर यन से मिला दें, यम को हम क्या करें, इस तरह से यन को मिला दें तो कहेंगे हमारा क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा कार्ड, यानी कि इसको कहेंगे जीवा। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग व्यास की। व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, अब देखिए परिधि पे का दो पॉइंट हम लोग ले रहे हैं। मान लीजिए एक पॉइंट हमने ले लिया ए और यहाँ एक पॉइंट ले लिया बी। ठीक है, अब देखिए ए को जब हम लोग बी से मिला रद्द कर रहे हैं कि ए बी हमारा क्या है, एक जीवा है। लेकिन यही ए बी अगर वृत्त के केंद्र से पास करते हुए जाएगी तब हम कहेंगे क्या, ये व्यास है, यानी कि डायमीटर। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे पॉइंट क्या है, यम है और यहाँ एक पॉइंट हमने ले लिया यन। ठीक है, तो जब यम को यन से मिला रहा है तो देखिए वृत्त के केंद्र से होते हुए जा रही है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यम एन व्यास तो है ही और साथ ही साथ जीवा भी है, यानी ऐसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से पास करते हुए जाती है तब कहेंगे हमारा क्या होगा, डायमीटर होगा, यानी कि व्यास होगा। जब इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, पी है और यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, क्यू है। ठीक है, पी को जब क्यू से मिलाएंगे तो देखिए अगर ये सेंटर से पास करते हुए जाएगी तब कहेंगे क्या है, ये ऐसी जीवा हो गई जो वृत्त के केंद्र से पास करते हुए जा रही है, तो इसलिए कहेंगे पी की भी क्या होगा, हमारा एक व्यास होगा एंड डायमीटर होगा। इसीलिए कहते हैं कि जितनी जीवाएं होती हैं उसमें जो डायमीटर होता है यानी कि व्यास होता है, सबसे बड़ी क्या होती है, जीवा होती है। देखिए यमियन क्या है, सबसे बड़ी जीवा है। इसके बाद अगर लाइन खींचेंगे इस तरह से जो कि सेंटर से पास करते हुए नहीं जा रही है तो ये हमारा क्या होगा, जीवा तो होगा लेकिन डायमीटर यानी कि व्यास नहीं होगा। इसके आगे जाएंगे तो क्या होगा, ये इससे छोटा हो जाएगा, इसके आगे जाएंगे तो इससे छोटा हो जाएगा। इसी तरह करते जाएंगे तो क्या होगा, लास्ट में हमको इसे बहुत छोटा मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो बीचों बीच में जाएगी ना वो क्या हो जाएगी, व्यास होगी और वही सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दिया हुआ है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है कि अगर मान ली कोई एक वृत्त दिया हुआ है, इसका मान ली सेंटर हमारा क्या है, ओ है और यहाँ भी एक त्रिज्या दिया हुआ है ओ ए और दूसरी त्रिज्या क्या है, ओ बी है। ठीक है, तो देखिए ओ ए और ओ बी को अगर इस तरह से काट के निकाल लिया जाए तो हमारा देखिए दो पार्ट में क्या हो जाएगा, वृत्त डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट हमारा हो जाएगा ब्लू कलर और एक दो हो जाएगा क्या हो जाएगा, येलो कलर, यानी कि पीला और नीला। ठीक है, तो जो नीला वाला पार्ट दिख रहा है इसको भी बोलेंगे त्रिज्यखंड और जो पीला वाला पार्ट दिख रहा है इसको भी बोलेंगे त्रिज्यखंड। लेकिन जो बड़ा पार्ट होगा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, और जो पीला कलर का दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। सेम इसी तरह से यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए ए और बी क्या एक कार्ड यानी कि जीवा है,
तो जीवा के माध्यम से अगर इसको दो पार्ट में, यानी कि वृत्त को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, तो जो हमारा ये नीला कलर दिख रहा है इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। और जो पीला कलर दिख रहा है इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। ठीक है, जब जीवा से कटेगा तो इसको वृत्तखंड बोलेंगे, जब त्रिज्या के माध्यम से इसको काटा जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 9A का पहला ए दिया हुआ है, अरे याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। जैसे मान लीजिए एक सर्किल हमारा दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए कितना है? 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर। और दूसरा एक सर्किल दिया हुआ है, इसकी भी त्रिज्या क्या है? 1 ही सेंटीमीटर है। क्या है? 1 सेंटीमीटर। तब कहेंगे दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृत्त आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इसका 1 सेंटीमीटर, इसका अगर 1 से ज़्यादा या कम हो जाएगा, तब कहेंगे दोनों आपस में क्या? कांग्रुएंट, यानी कि सर्वांगसम नहीं। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। क्वेश्चन ध्यान समझिए, कह रहा है कि दो वृत्त क्या है? सर्वांगसम दिया गया है। दोनों जब सर्वांगसम, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। कह रहा है उनकी बराबर जीवाएं भी हैं, यानी कि ए बी की लंबाई कह रहा है सी डी की लंबाई की यदि बराबर है, तो इनके द्वारा जो अंतरित कोण केंद्र पर बन रहा है, यानी कि ये कोण, ठीक है, यानी कि ए ओ बी सी ओ डैश डी के क्या होगा? बराबर होगा। ये हमको प्रूव करना है। ये जो एंगल होगा, इस एंगल क्या होगा? बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग। दिया है दो सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं, अर्थात क्या हो जाएगा कि जो भी जीवा दिया उसके नाम लिख देंगे, लिखेंगे अर्थात जीवा, इसमें क्या? ए बी और इसमें क्या है? सी डी। यानी कहेंगे कि जो ए बी की लंबाई है क्या? सी डी की लंबाई के बराबरी, तो हमको दिया हुआ है। लिखेंगे अर्थात ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डैश डी। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उपपद। ठीक है, उपपद में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डैश डी में लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डैश डी में। देखिए दोनों वृत्त हमारा क्या है? कांग्रुएंट है, यानी कि क्या? सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम है इसका मतलब कि ए ओ भी क्या है? त्रिज्या है, और सी ओ डैश भी त्रिज्या है, तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे ए ओ बराबर सी ओ डैश। देखिए ब्रैकेट में लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या। दूसरा यहाँ पे देखिए क्या है? ओ बी भी हमारा क्या है? त्रिज्या है, और ओ डैश डी भी क्या है? त्रिज्या है। या फिर लिखेंगे ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ डैश डी। ओ डैश डी, इसको भी हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पे हमने क्या किया? कामा से दिखा दिया। यहाँ भी आप लोग लिख लीजिएगा वृत्त की त्रिज्या। और तीसरा देखिए क्या है कि बी ए की जो लंबाई होगी वो डी सी की क्या होगी? बराबर होगी। लिखेंगे तथा बी ए बराबर क्या हो जाएगा? डी सी। अब देखिए ये क्यों हो रहा है? क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया कर? बराबर जीवा है, यानी कि ए बी की लंबाई क्या है? सी डी की बराबर है। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि अर्थात क्या? ए बी सी डी बराबर है। ए बी को हमने बी ए कर दिया और सी डी को हमने क्या किया? डी सी किया, तो भी बात वही हुई। तो लिखेंगे बी ए बराबर क्या जाएगा? डी सी। यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है, क्वेश्चन में क्या है? दिया हुआ कि बराबर जीवा है, लीजिएगा दिया है। देखिए तीन कंडीशन, यानी किसी दो त्रिभुज के अगर तीनों साइड, यानी कि तीनों जो भुजा बराबर होगी, ये साइड क्या होगा? ये साइड इसके इक्वल हो गया और ये साइड इसके इक्वल। दोनों साइड में कहने का मतलब क्या? ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। ठीक है, तो चारों हमारा जो साइड होगा 1 2 3 4 बराबर होगा, और ये हमारा जीवा कह रहा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ तो ये भी बराबर हो गया। ठीक है, तीनों साइड बराबर हो गया। यहाँ लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए ओ बी क्या जाएगा? कांग्रुएंट हो जाएगा, यानी कहेंगे सर्वांगसम हो गया किसके? त्रिभुज सी ओ डैश डी के। सी ओ डैश डी कहेंगे कैसे? कहेंगे ट्रिपल एस, यानी कि साइड साइड साइड। आप चाहे तो लिख सकते हैं भुजा 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 क्या है? नियम से। ठीक है, दोनों जब त्रिभुज, यानी ये त्रिभुज और एक त्रिभुज दोनों क्या हो? कांग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया, तो क्रोस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हो गया, यानी संगत जो कोण होंगे क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि ये कोण क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। ये जो कोण होगा क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। और जो ये कोण होगा क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा। इन्हें लगा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? ये लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ बी, इसलिए क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डैश डी। ये हमको क्या करना था? प्रूव करना था। यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, वाला क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? सॉल्व होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड। जो 1 का बी में दिया होगा, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंकित करें
तो जीवाएँ क्या हैं बराबर। देखिए उसका उल्टा है, उसमें कह रहा था कि ए बी क्या है सी डी के बराबर है, तो हमको ये प्रूव करना था कि एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डैश डी के बराबर है। इसमें क्या कह रहा है कि इनके वृत्त की जीवाओं जो बना हुआ जो कोण है यानी कि ये एंगल, यानी ये एंगल कह रहा है इसके क्या बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ए बी की जो लंबाई हो क्या होगा सी डी के बराबर होगा। सेम उसी प्रोसेस से करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे दिया है दो सर्वांगसम वृत्त जिसमें केंद्र पर बना कोण बराबर है, अर्थात क्या है कि एंगल ए ओ बी का जो मान है वो कह रहा है एंगल सी ओ डैश डी के बराबर है, यानी ये जो हमारा कोण दिया हुआ है कह रहा है इस कोण के बराबर एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको ये सिद्ध करना है कि ए बी क्या सी डी के बराबर है। अब यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करना हम क्या लिखेंगे कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, कहेंगे सी डी की, क्योंकि ए बी और सी डी क्या है दोनों जीवा हैं। अब अगला इसको सिद्ध करने के क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे उपपत्ति। जैसे पहले हमने क्वेश्चन में किया तो सेम इसी तरह से भी करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डैश डी में, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डैश डी में, ठीक। उसमें देखिए क्या है जो ए बी की जो लंबाई दिया था सी डी के बराबर दिया था, इसमें दिया नहीं है, इसी को प्रूव करना। बस यहाँ पे एंगल क्या दिया सेम दिया, तो यहाँ लिखेंगे कि ए ओ बराबर सी ओ डैश, क्या लिखेंगे यहाँ पे ए ओ बराबर सी ओ डैश, यहाँ पे लिखेंगे सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या, क्या लिखेंगे सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या। अगला कंडीशन दिया होगा एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डैश डी, चूंकि यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या लिखेंगे एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डैश डी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हो तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में क्या दिया है, ठीक। फिर यहाँ लिखेंगे तथा, अब देखिए ओ बी की जो लंबाई होगी क्या होगी, कहेंगे ओ डैश डी के बराबर होगी, क्योंकि ये भी हमारा क्या त्रिज्या है। यहाँ लिखेंगे था ओ बी बराबर ओ डैश डी, इसको भी लिख सकते हैं कि वृत्त की वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक साइड मिल गया, यहाँ पे एंगल मिल गया, फिर एक साइड मिल गया, देखिए साइड एंगल साइड, यहाँ भी साइड एंगल साइड, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया कांग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए ओ बी क्या हो जाएगा कांग्रुएंट हो जाएगा, उनके सर्वांगसम हो जाएगा किसके त्रिभुज सी ओ डैश डी की। देखिए इसकी क्राइटेरिया क्या होगी, इसका रूल क्या होगा, कहेंगे साइड एंगल साइड, क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा से, ठीक है। और जब दो त्रिभुज यानी कि ये त्रिभुज क्या कांग्रुएंट हो गया, तो कहेंगे जब दो त्रिभुज कांग्रुएंट है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि संगत कोण क्या होंगे बराबर होंगे, या फिर संगत भुजा बराबर होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये साइड इसके इक्वल तो दिया ही है और ये साइड इसके इक्वल दिया हुआ, इसका मतलब तीसरा साइड यानी ये जो हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर सी डी, ठीक है। ये हमारा क्या था प्रूव करना था, यहाँ लिख देंगे। अगर आप चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं सी पी सी टी, सी मतलब क्या कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ लिख देंगे प्रूफ। पहले वाले भी क्वेश्चन में आप लिख लीजिएगा सीपीसीटी, मतलब ये होता है कि अगर दो त्रिभुज कांग्रुएंट होते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के थ्रू ही हम क्या करते हैं दोनों को इक्वल दिखाते हैं, चाहे कोण हो चाहे वो क्या है भुजा हो। अगला क्वेश्चन देखिए 2, इसमें कर वृत्तों के कई जोड़े खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ बिंदु की अधिकतम संख्या क्या है, ये हमको क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं पहला युग्म हम लोग खींच लेते हैं। पहला युग्म मतलब क्या है कि दो हम लोग सर्किल बनाएंगे, पहला सर्किल हमने बना लिया और यहाँ पे मान लीजिए दूसरा सर्किल बना लिया, ठीक है। अब मान लीजिए इसका जो सेंटर हमारा क्या है, कहेंगे ए ओ है, क्या है ओ है, और इसका सेंटर मान लेते क्या है, इसका मान लेते हैं ओ डैश, ठीक। अब देखिए दोनों वृत्त की बात करें तो इसमें कोई भी बिंदु ऐसा नहीं जो आपस में क्या है कॉमन है या उभयनिष्ठ है। तो पहला हमारा ये हो जाएगा कि जब दोनों यानी कि ऐसे कर सकते हैं कि जब युग्म के कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो, पहला कंडीशन हो गया। अब देखिए इसी तरह हम लोग दूसरा कंडीशन भी देखेंगे। दूसरे कंडीशन में ये देखेंगे कि कम से कम एक पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए एक दूसरे से मिलना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए हमने क्या एक सर्किल यहाँ बना लिया और दूसरा सर्किल हमने बना लिया कि क्या करें दोनों को एक दूसरे में टच करना चाहिए, ठीक है। देखिए दोनों क्या करें एक पॉइंट पे यहाँ पे कट क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं, तो जब टच करेंगे तो कहेंगे कि दोनों में क्या है कितने उभयनिष्ठ पॉइंट हैं, कहेंगे एक पॉइंट यहाँ पे क्या है उभयनिष्ठ है। मान लीजिए इसका सेंटर मान लीजिए ओ है और इसका मान लीजिए सेंटर क्या ओ डैश है। देखिए ये हमारा ऐसा पेयर बन गया कि यहाँ पे एक पॉइंट क्या हो रहा है आपस में मिल रहा है यानी उभयनिष्ठ है। इसमें कोई भी पॉइंट उभयनिष्ठ नहीं है, इसमें कम से कम एक पॉइंट उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब देखिए तीसरा कंडीशन दिखा देंगे कि दो पॉइंट क्या उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो। जैसे मान लिया हमने सर्किल पहले बना लेंगे कैसे, एक सर्किल ऐसे बना लेते हैं, ठीक है बना लिया और दूसरा सर्किल बनाएंगे काटते हुए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो पॉइंट हमारा क्या होगा उभयनिष्ठ होगा। पहला पॉइंट हमारा मान लेते हैं यहाँ पे हो गया
मान लेते हैं इसको ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए और बी पे क्या कर रहा है, दोनों जगह काट रहे हैं। तो इसमें कहेंगे कि जब दो पॉइंट क्या है, यानी कि दो जगह क्या है एक दूसरे काटते हैं, तो दो पॉइंट इसमें घनिष्ठ हैं, इसमें एक पॉइंट घनिष्ठ है, इसमें कोई भी पॉइंट घनिष्ठ नहीं है। बस यही हमको क्या करना, समझाना था, बताना था। अगर चाहे तो यहाँ पे इसका सेंटर दे सकते हैं, इसका मान लीजिए सेंटर ओ है, इसका मान लीजिए सेंटर क्या है ओ डैश है। अब देखिए दोनों कंडीशन को इस तरह से मान 3 कंडीशन में दिखा दिया। देखिए लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा इंपॉर्टेंट, इसमें कह रहा है घनिष्ठ बिंदु की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। देखिए अगर दो वृत्त हम बनाते हैं, इसी तरह से आप इसको काटेंगे ना, तो कम से कम मैक्सिमम हमारा 2 ही पॉइंट मिल सकता है। देखिए दूसरा कंडीशन, कोई भी काटेंगे किसी तरह काटेंगे, किसी तरह काटेंगे 2 ही पॉइंट होगा। ठीक है, 3 पॉइंट नहीं हो सकता। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे हमने छोटा सा काट, तभी देखिए 2 ही पॉइंट। तो अधिकतम कितने पॉइंट होंगे, कहेंगे केवल 2 ही अधिकतम पॉइंट हो सकते हैं, कि जब दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो अधिकतम 2 ही पॉइंट हो सकते हैं। ठीक, यही हमको बताना था, कि हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 3 का ए। इसमें कर मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया, एक वृत्त दिया हुआ कर रहा है, इसका रचना करके ज्ञात करना कि इसका वृत्त का केंद्र कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट लेंगे, परिधि पे 3 पॉइंट ले लेंगे। पहला पॉइंट हमने ले लिया ए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लिया बी, और तीसरा पॉइंट मान लिया यहाँ पे ले लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए को पहले बी से मिला देंगे, उसी तरह से क्या करेंगे, ए को सी से मिला देंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी और ए सी का लंब समद्विभाजक निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए को पॉइंट यानी कि मान करके क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पे चाप लगाएंगे, और नीचे भी एक चाप लगा लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से बी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, केंद्र को मान करके यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, फिर नीचे एक चाप लगाएंगे। देखिए यहाँ पे पॉइंट मिला और यहाँ एक पॉइंट मिला, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए क्या एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, जब भी लाइन ड्रा करिएगा तो आप क्या करिएगा, इसको डॉटेड से दिखाइएगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, जब डॉट डॉट से मिलाएंगे क्या होगा, आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा। सेम इसी तरह से ए सी का करेंगे, तो यहाँ सी को पॉइंट मान के यहाँ जब काटेंगे तो यहाँ पे कटेगा। ठीक है, और यहाँ पे जब काटेंगे तो एक यहाँ पे कटेगा। फिर अब क्या करेंगे, ए को पॉइंट मानेंगे, यहाँ पे काट देंगे, फिर यहाँ पे ए को पॉइंट मानेंगे, यहाँ पे काट देंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाइएगा, जैसे डॉटेड से भी इसको मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटते, यही हमारा क्या होगा, वृत्त का घनिष्ठ केंद्र होगा, यानी यही क्या होगा, इस वृत्त का केंद्र। बस इतना ही हमको करना था। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा बताइएगा, मैं क्या करूँगा, इसको कैमरे के सामने अच्छे से बना के बता दूंगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। इसमें करें, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र घनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि दो वृत्त दिया हुआ, पहले वृत्त का मान लीजिए केंद्र क्या ओ है, दूसरे वृत्त का केंद्र मान लीजिए ओ डैश है। ठीक है, पर दोनों वृत्त एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ है, एक दूसरा पॉइंट यहाँ है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं मान लीजिए ए, और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए आप बी। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों पॉइंट जो काट रहे हैं उसका ए और बी नाम दे दिया। हमको सिद्ध ये करना है, कह रहा है उनके घनिष्ठ जीवा, घनिष्ठ जीवा मतलब क्या है, ये देखिए क्या जीवा है, यानी कि ए बी क्या जो जीवा है, कह रहा है कि लंब समद्विभाजक होगा। मतलब जो ओ डैश को अगर आपस में मिलाते हैं तो सबसे पहले हमको प्रूफ करना कि ये 90 डिग्री होगा, और उसके बाद बताना है कि जो ये हमारी लेंथ है वो क्या होगा, इस लेंथ के क्या होगा, बराबर होगा। दोनों चीज़ हमको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ रचनाएं करेंगे। रचना के लिए सबसे पहले चलिए मान लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, यानी कि ए को ओ से मिलाएंगे सबसे पहले। चलिए मिला देते हैं, ओ को हम क्या करेंगे, ए से मिलाएंगे, और ओ को फिर हम क्या करेंगे, बी से भी मिला देंगे। ठीक, हम इसी तरह से क्या करेंगे, ए को ओ डैश से मिला देंगे, चलिए इसको मिला देते हैं, और क्या करेंगे, बी को ओ डैश से मिला देंगे। देखिए आपके सामने दो त्रिभुज बन गया, पहला हमारा बन गया ओ ए ओ डैश, और दूसरा बन गया ओ बी ओ डैश। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे, दिया है दो वृत्त जिनके केंद्र ओ तथा ओ डैश हैं, जो ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए दोनों वृत्त क्या है, ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसका जो केंद्र दिया ओ है, इसका केंद्र क्या दिया हुआ ओ डैश है। फिर यहाँ लिखेंगे, सिद्ध करना है कि ओ डैश जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक है। एंड जो ओ डैश जो लाइन खींचा गया है, यानी कि क्या है, दोनों सेंटर, यानी ये भी क्या है, इसका क्या है, केंद्र है, और इसका केंद्र है। तो दोनों के केंद्र के बीच की जो दूरी है, अगर इसको मिला दें तो जो ए बी हमारा जो क्या हो रहा है, जो कॉमन हमारा एक कार्ड मिल रहा है, यानी कि कॉमन जो जीवा मिल रही है, उसको कर लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक मतलब समझ लीजिए कि लंब भी हो, यानी कि यहाँ पे क्या 90 डिग्री का एंगल भी बने, और समद्विभाजक मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, मान यहाँ पे मान लेते हैं पी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए पी और पी बी दोनों हमारा क्या समान है, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ओ को ए से मिला देंगे, ओ को बी से मिला देंगे। सेम इसी तरह से ओ डैश को ए से मिला देंगे और ओ डैश को बी से मिला देंगे। आप चाहें तो इस चीज़ को रचना में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके हेडिंग डालेंगे यहाँ पे कि सिद्ध करना है
कि ओ ओ डैश जो ए बी का लंब समद्विभाजक ए हो गया। फिर डालेंगे हेडिंग उपपद, ठीक है। उपपद में लिखेंगे कि त्रिभुज ओ ए ओ डैश तथा ओ बी ओ डैश में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ ए डैश, सॉरी ओ ए ओ डैश तथा ओ बी ओ डैश, ओ बी ओ डैश में, दोनों त्रिभुज देखिए क्या क्या कॉमन है, ठीक है। ओ ए क्या है, ओ बी के बराबर, क्योंकि दोनों का देखिए क्या है, ओ ए और ओ बी क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। क्या लिखेंगे, ओ ए इक्वल टू ओ बी, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या। ठीक, अब देखिए क्या है कि ए ओ डैश और बी ओ डैश दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि जो बी ओ डैश और ए ओ डैश दोनों क्या इस वृत्त की त्रिज्या है। क्या लिखेंगे कि ए ओ डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ओ डैश, इसको भी लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या। यानी ये पहले वृत्त की त्रिज्या है ओ ए और ओ बी, और ये ओ ए डैश और ओ बी डैश दोनों क्या है इस ओ डैश वाले वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए तीसरा कंडीशन हमको यहाँ से मिल जाएगा कि ओ ओ डैश क्या है, दोनों त्रिभुज में कॉमन है। यहाँ लिखेंगे तथा ओ ओ डैश बराबर क्या आ जाएगा, ओ ओ डैश, तो ये क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी दोनों त्रिभुज क्या कॉमन है, लिखेंगे उभयनिष्ठ। ठीक, अब देखिए तीनों क्या है, तीनों साइड हमारे दोनों त्रिभुज के बराबर हो गया, तो लिखेंगे इसलिए क्या आ जाएगा, त्रिभुज ओ ए ओ डैश, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ ए ओ डैश क्या जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि सर्वांगसम हो जाएगा किसकी, त्रिभुज ओ बी ओ डैश की, ओ बी, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ बी ओ डैश की। कैसे होगा, कहेंगे तीनों साइड सेम है तो क्या लगाएंगे, साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा, भुजा संबंध से क्या जाएगा, ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश क्या कांग्रुएंट होगा। अब देखिए जब दोनों त्रिभुज कांग्रुएंट होंगे तो हमारा क्या होगा, ये एंगल इस एंगल क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए बराबर हो जाएगा क्या जी, ओ डैश ओ बी, लिखेंगे एंगल ओ डैश ओ बी, ठीक है। यहाँ लिख देंगे बाई सी पी सी टी पी सी टी, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए हमारा ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गई, ये हमने दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, ए ओ, इसको एक पॉइंट हम मान लेते हैं जहाँ पे दोनों क्या कर क्रॉस कर रहे हैं, तो मान लीजिए एम, और फिर यहाँ लिखेंगे पुनः, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए ओ एम, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ एम तथा त्रिभुज बी ओ एम में, बी ओ एम में, यानी कि त्रिभुज ए ओ एम ये है और त्रिभुज बी ओ एम ये है, ठीक है। अब इसमें हम दिखाएंगे कि ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे बी ओ, क्योंकि दोनों क्या त्रिज्या है। यहाँ लिखेंगे ए ओ बराबर बी ओ, कहेंगे यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ठीक, अब देखिए एंगल बी ओ एम और एंगल ए ओ एम दोनों बराबर हैं। यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ एम बराबर एंगल बी ओ एम। ठीक, अब इसको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, देखिए हमने यहाँ लिखा हमारी समीकरण नंबर 1, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, या फिर अभी लिख सकते हैं यहाँ पे अभी सीधे किया, या लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक, देखिए तीसरा कंडीशन मिल जाएगा कि ओ एम हमारा क्या है, दोनों त्रिभुज कॉमन है। यहाँ लिखेंगे तथा ओ एम बराबर ओ एम, ओ एम बराबर ओ एम, तो क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों कॉमन है, यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ। ठीक, अब देखिए हमारा एक साइड मिल गया, दूसरा एंगल मिल गया, तीसरा साइड मिल गया। अब हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज हमारा क्या है, कांग्रुएंट है, यहाँ लिखेंगे इसलिए क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए ओ एम, ए ओ एम कहेंगे सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज बी ओ एम के, बी ओ एम के। कैसे होगा, कहेंगे साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड, तो क्या लिख सकते हैं, भुजा कोण भुजा से, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज क्या कांग्रुएंट हो गया, तो इसके तीनों कोण के क्या होगा, इसके बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए क्या आ जाएगा, और तीनों साइड भी बराबर होगा, तो हमारा ये साइड कहेंगे इस साइड क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो कहेंगे इसलिए क्या आ जाएगा कि ए एम बराबर बी एम, क्या हो जाएगा, ए एम बराबर बी एम। अब देखो हमको कंडीशन में क्या दिखाना था, कर रहा था यहाँ पे कि हमको सिद्ध करना समद्वि विभाजक है, तो हमने समद्वि विभाजक दिखा दिया कि जो ए एम की लंबाई क्या होगा, इन इसको और इसको हमने दिखा दिया जब कांग्रुएंट कर दिया यहाँ पे कि ए एम बी एम के क्या है, बराबर
हो गया। ठीक है, ये हमें कंडीशन दिखा दिया। देखिए समद्विभाजक तो हो गया, लेकिन लंब समद्विभाजक इसको भी हमको प्रूव करना है। देखिए इसका कारण जरूर लिखिएगा, क्या है ए एम बराबर बी एम, तो कह देंगे सी पी सी। पीसीटी मतलब क्या, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे ये भी हमारा हो जाएगा कि एंगल ए एम ओ बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी एम ओ, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल इसके क्या होगा, बराबर होगा। क्या लिखेंगे, तथा एंगल ए एम ओ, या लिखेंगे ए एम ओ बराबर हो जाएगा एंगल बी एम ओ, बी एम ओ को भी दिखा देंगे सी पी, क्योंकि उसी त्रिभुज में दोनों हमारा क्या एंगल है, तो कह देंगे कि ये हमारा जो एंगल होगा, इस एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अब हमको ये नहीं मालूम है कि 90 डिग्री है कि नहीं है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमारा दोनों ट्रायंगल ये एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो जीवा होगा क्या होगा, लंब समद्विभाजक। ठीक है, और फिर आगे यहाँ लिखेंगे, चूंकि ए बी एक सरल रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एंगल ए एम ओ प्लस एंगल ओ एम बी बराबर 180 डिग्री। क्या जाएगा, एंगल ए एम ओ प्लस एंगल, ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी एम ओ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए एम ओ और एंगल बी एम ओ दोनों क्या बराबर है, यहाँ हमने क्या दिखा है, एंगल ए एम ओ बराबर एंगल बी एम ओ। तो दोनों को हम चाहें तो एक नाम दे सकते हैं, तो यहाँ एम ओ लिख दे, तो इसको भी एम ओ लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए एम ओ। हो जाएगा एंगल ए एम ओ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए ए एम ओ और ए एम ओ, तो इसको लिख सकते हैं 2 एंगल ए एम ओ बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं कि एंगल ए एम ओ बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब बटे हो जाएगा 2, काट देंगे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए एम ओ बराबर 90 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा, बस यही प्रूव करना था, प्रूव कर दिया। ठीक है, ये बता दिया हमने कि जो एंगल ए एम ओ है, ए एम ओ यानी ये हमारा क्या 90 डिग्री है। यानी कि ये बता दिया कि ये जो साइड है, हमने क्या दिखाया कि ए एम क्या बी एम के बराबर है, तो कहेंगे ए एम क्या हो गया, बी एम के बराबर हो गया। और ये दिखाना था कि एंगल ए एम ओ और एंगल बी एम ओ क्या 90 डिग्री है, तभी कहेंगे लंब समद्विभाजक। ये हमने दिखा दिया, यहाँ लिख दिया प्रूव्ड। बस हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो हम शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आगे क्वेश्चन के साथ।